हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक सिंगिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एनडीए के एग्जाम में 600 प्लस स्कोर कैसे करें। कई सारे स्टूडेंट ने हमें मेल भेजा है, कई सारे स्टूडेंट ने हमें व्हाट्सएप पे एक मेल किया, सर आप एक तरीका बताओ जिससे हम एनडीए के एग्जाम में 600 प्लस स्कोर कर सके। मैं बार बार ये आपको समझाता था कि एनडीए में आप पास करो, लेकिन दोस्तों क्या ज्यादा स्कोर लाने से कुछ फायदा है? तो इसका सही उत्तर ये होगा कि दोस्तों अगर आपका स्कोर ज्यादा आता है, एसएसबी में थोड़ा कम भी आएगा, तो आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए के एग्जाम में, यानी चाहे आप 2022 के फर्स्ट दो सेकेंड दो किसी भी एग्जाम दो, उसमें 600 प्लस स्कोर कैसे लाया जा सकता है। कौन सा ऐसा तरीका होगा जिसके माध्यम से हम लोग दोस्तों 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग अंत तक देखिएगा और अपना राय दीजिएगा कि क्या इस प्रकार से स्कोर किया जा सकता है या नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। चलिए दोस्तों, जब हम शुरुआत करते हैं आगे बढ़ना, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम एनडीए का सिलेबस थोड़ा गौर से देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, एनडीए का अगर सिलेबस देखें या एनडीए का एग्जाम पैटर्न जिसे कह सके, पहले एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम पैटर्न अगर हम समझेंगे इसमें, एग्जाम पैटर्न में दोस्तों हमारा इसमें दो प्रमुख पेपर होते हैं। एक मैथ्स के पेपर होते हैं और दोस्तों दूसरा गेट के पेपर होते हैं। ठीक है, मैथ्स के पेपर में आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं और दोस्तों ये हो जाता है 300 मार्क्स के। जो स्टूडेंट इस एग्जाम को अपीयर किए होंगे उनको ये बातें पता होगा। अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर की बातचीत किया जाए तो इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और 600 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। अब हमारा यहाँ पर प्रश्न ये है कि किस प्रकार से हम 600 नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए उस चीज को हम समझते हैं कि कैसे 600 नंबर लाया जा सकता है। दोस्तों अगर आप मैथ में 200 नंबर लाते हैं, 200 प्लस, ठीक है, और गेट में 400 नंबर लाएंगे या 400 या 400 प्लस, तभी जाके 600 प्लस आपके नंबर आ सकते हैं। अन्यथा दोस्तों आप मैथ में कम नंबर लाकर गेट में ज्यादा नंबर लाएंगे वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ में ज्यादा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उसमें समुंदर टाइप की नहीं होती, उसमें जो चीजें होगी वो आप कर लोगे, आखिर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम 600 नंबर तक पहुंचने का सफर। ये सफर तो मैं आपको शुरुआत कराऊंगा, लेकिन आपको पहुंचना खुद होगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हमारा स्टार्ट है कि एनडीए मैथ्स में हम लोग सबसे पहले 200 नंबर कैसे लाएंगे। देखिए 200 नंबर लाने का मतलब क्या हुआ कि आपको ओवरऑल अगर बात की जाए तो 80 से 90 क्वेश्चन आपको 120 में सही करने होंगे। यस दोस्तों, 80 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आराम से सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब 80 क्वेश्चन को सही कैसे करना है, कैसे कम समय है उसमें 80 क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए मैथ में आपको एनडीए ये नहीं कहता कि आपको सारे चीज पढ़ने हैं, नहीं, आपको कुछ इसका पर्टिकुलर सिलेबस है वो पढ़ना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए अगर आप एनडीए मैथ्स को गौर से देखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 200 प्लस लाने के लिए, 200 नंबर लाने के लिए स्टेप नंबर 1 में आपको बताता हूं कि आप आज ही एनडीए का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। एनडीए सिलेबस आप ये पूछोगे सर ये कहां मिलेगा, आपको किसी वेबसाइट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। एनडीए का जो नोटिफिकेशन आया है 2022 के लिए या उससे पहले भी, तो पेज नंबर 19 में जाइए। ठीक है, पेज नंबर 19 में जाने के बाद दोस्तों आपको एनडीए का मैथ का सिलेबस मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप वहां से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहां पर दोस्तों सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं सुनो उसको गौर से। आप उसका जेरोक्स निकलवा लो, फोटोकॉपी वो निकलवा लो, नहीं तो उसको आप राइट कर लो, लिख लो। ठीक है, लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि उस चीजों पे वर्क करना है। ठीक है, और 1 बाय 1 करके आपको क्या करनी है कि आप राइट करने के बाद 11th एंड 12th की मैथ्स ले लो। ठीक है, आप चाहो तो एनसीईआरटी भी प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11th 12th की मैथ्स की बुक एनसीईआरटी आपके पास है, केसी सिन्हा है, आरडी शर्मा, कुछ भी है, एनीथिंग, या किसी टीचर का आप कोर्स भी लेकर रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली चीजों को खत्म करो। ठीक है, स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, जब इतना काम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एनडीए का दोस्तों पीवाईक्यू लगाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पीवाईक्यू लगाने के दो तरीके हैं। ठीक है, जो मैं बताऊंगा वो करना पड़ेगा तब 200 नंबर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, आप देखो दो चीज, या तो आप सारे के सारे मॉक टेस्ट के रूप में यूज करो, जो आपके मैथ्स के पेपर है 2009 से लेकर 2021 के सारे आप टेस्ट पेपर ग्रुप में यूज करो, बैठो टेस्ट देने के लिए, उतना समय है नहीं तो जो चैप्टर आप कंप्लीट करते हो उसका पिछला साल लगभग 10 साल के कर लो। इसके लिए भी मैं आपको एक बुक कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, क्योंकि घर से तैयारी कर रहे हैं, वो अरिहंत का आता है, वो दोस्तों 2009 से लेकर 2021 तक के आते हैं। ये तो रहा तैयारी करने का दोस्तों तरीका।
अब किन टॉपिकों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वो भी समझ लीजिए मैथ में। देखिए सबसे पहले आपको ट्रिगो पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, 15 क्वेश्चन उससे आता है, ठीक है, कि इवन कई बार 25-20 भी गया है, ठीक है। उसके बाद आप अलजेब्रा पे आ सकते हैं, उसके बाद कैलकुलस पे आएंगे, क्योंकि कैलकुलस में छिटपुट टॉपिक है उसमें जो महत्वपूर्ण है। तब उसके बाद आप जो है दोस्तों ज्योमेट्री वाले सेक्शन यानी कि कह सकते हैं 2D 3D, और उसके बाद दोस्तों मतलब स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतना चीज आपको करना है। मैं कंप्लीट सिलेबस आपको दिया हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, जो जो लिखा हुआ है उसमें सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि सर एक केवल कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ ले, नहीं, जो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस लिखा है सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये तो भाई रहा तैयारी की तरीके, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद भी आप एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। सर क्या बात कर रहे हैं, अभी तुरंत बोले इतना करना, जी हाँ दोस्तों। इसके बाद अब आपको अपने तरफ से क्या ऐड करना है, कुछ चीजें जैसे कि स्पीड। जी हाँ दोस्तों, मैथ में अगर 200 नंबर आपको चाहिए तो स्पीड होनी चाहिए। स्पीड यानी कि कैलकुलेशन आपका तगड़ा होना चाहिए। दूसरा आप क्या करो कि ट्रिक से सीखो, ट्रिक अपनाओ। ट्रिक अगर आपके पास है तो उसके थ्रू सॉल्व करो, जो टीचर ट्रिक बताते हैं उसे ट्रिक भी सीखो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अलावा आपको ओमिटिंग मेथड समझना है या एलिमिनेशन मेथड को भी सीखना है। मैथ में अगर इतना नहीं करते हो और ट्रेडिशनल तरीका से पढ़ के जाते हो अल्फा बीटा गामा, तो समझ लो आपका वहां पर 50 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप इतने चीजों को करने हैं, स्पीड, ट्रिक, एलिमिनेशन, ठीक है। और दोस्तों कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि PYQ होते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आपको पहले तो लिस्ट करना है, ठीक है, ये हमें करना है, ऐसे हमें करना है, ठीक है। तो लिस्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये तरीका आपको मैथ्स के लिए अपनाना है, ठीक है। और डेली अपना आदत बना लो कि कम से कम हमको 30 से 40 क्वेश्चन करने हैं, अगर नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाने, ठीक है, बात समझ लो, ठीक है। इतना चीज आपको मैथ्स के लिए करने हैं। अब मैथ्स में अगर आप इतना कर लेते हो, ठीक है, तो आपको आराम से दोस्तों 200 नंबर लाने में कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। मैंने कई सारे स्टूडेंट से मिला जो कि जेई में मैथ में आउट ऑफ लाया था, कई सारे एनडीए में भी बहुत सारे लाए। मैं आपको इस तरह से कुछ भी आकर नहीं बता रहा हूं, ठीक है। जो फैक्चुअल बातें मैं कई सारे टॉपर्स से सजेस्ट लेता हूं, देखते रहता हूं, उनके बारे में समझता हूं, तब आपको मैं वीडियो देता हूं लेकर, ठीक है। अब दोस्तों मैथ्स के लिए आपको इतना करना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर का, क्योंकि ये स्कोर बूस्टर है। देखो आपके गुरु जो बता रहे हैं यहाँ पर उतना ही करना है आपको। अब 2021 में भी मैंने 10 बच्चों का रिजल्ट दिया है सेकेंड में, और इस बार भी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए, अब हम गेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। गेट में कैसे स्कोर हमारा होगा, मैंने आपको मटेरियल भी सजेस्ट किया, ठीक है। देखो भाई, गेट में अगर ओवरऑल पेपर देखोगे तो एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक अगर बातचीत करें आपको साइंस का पेपर होता है, और बाकी अगर मैं बांटू तो इसी दोनों को मैं दे दूं तो 50 क्वेश्चन ये इस देगा, 40 से 50 क्वेश्चन ये देगा, इसका 50 लेता और इसका 40 लेते, कुल मिला के 90 क्वेश्चन मेरे भाई इंग्लिश और साइंस ही अकेला कवर करता है। कई बार 100 भी गया लेकिन हम ओवरऑल 90 लेकर चलते हैं। हमें लाना कितना है तो 400 नंबर लाना है, ठीक है। इसमें 400 प्लस नंबर लाने, कैसे होगा तो दोस्तों देखिए, आपको इंग्लिश और साइंस में कितना भी आपका दिन खराब होगा तो आप आराम से 85 सही कर सकते हैं। अब ये 85 सही कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। देखो, आपको मैं साइंस के लिए एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूं। अगर कोई कुछ आपको कहे उसकी बातें नहीं सुनना है, आप एनसीईआरटी क्या करो, चुपचाप उठो, अभी से एनसीईआरटी 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस पढ़ डालो। जो भी उसमें टॉपिक्स है, जो भी टॉपिक्स है मेरे भाई सारे करो, ठीक है। जो भी टॉपिक्स है, चाहे फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, बायोलॉजी की बात करो, ठीक है, 9th 10th। इसके अलावा दोस्तों आपको विटामिन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा में डिजीज के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। यूट्यूब पर कहीं पर भी जाओ, ठीक है, विटामिन, डिजीज, इनके बारे में पढ़ लेना, और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जितना बार खत्म कर सको। यकीन नहीं, भरोसा के साथ कहता हूं, अगर 40 से 50 क्वेश्चन आएगा ना, इनको 30 प्लस, यानी 30 नहीं 35 प्लस क्वेश्चन इनको एनसीईआरटी से ही पूछना है। और मैंने इसे साबित भी किया है कि एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन मैंने लाइन बाय लाइन मिलाया भी था, ठीक है। ओके, तो ये साइंस के लिए बस आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। इसके अलावा जब एग्जाम नजदीक आएगा तो पीवाईक्यू आप एनसीईआरटी का कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 11th 12th आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने जो पढ़ा है वो आपको मुबारक हो 11th 12th, ठीक है। यहाँ पर 11th 12th काम नहीं चलेगा, ओके, इस बात को ध्यान में रखो, ओके। बहुत लोग जो सजेस्ट करते हैं 11th 12th की फिजिक्स पढ़ के जाओ, भाई साहब बहुत बोलोनियस बुक है, क्यों पढ़े वो, ठीक है। अब बात है इंग्लिश की। अगर मैंने इधर 35 क्वेश्चन किया, इंग्लिश में हम 40 प्लस आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। कितना दोस्तों, 40 प्लस, ठीक है। तो 40 प्लस करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको आराम से दोस्तों वोकैब अपना मजबूत कर लीजिए, यानी कि साइनो एंटो डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है। और उसके बाद मेरे क्लासेस चलते उसमें ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लीजिए।
इसी से दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। और बाकी आपके अरेंजमेंट हो गए, आराम से डेली प्रैक्टिस करो, और इंप्रूवमेंट हो गए वो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपको दोस्तों क्या करने, थोड़े मोड़े आपको कंप्रीहेंशन डेली करते रहने, ठीक है। और आप चाहे तो शुरू से ही इंग्लिश का पीवाईक्यू का पेपर लगा सकते हो। मेरा टेस्ट सीरीज इंग्लिश का लगातार आ रहा है, आप उससे ज्वाइन करके फ्री में टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आप इसे ज्वाइन करके अपने इंग्लिश को और प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हो। इंग्लिश में अगर आप 40 नंबर ले आते हो और दोस्तों 35 नंबर आप इसमें ले आते हो तो 75 नंबर आपका क्या हो गया दोस्तों, इधर सिक्योर हो गया, ठीक है। मैंने 50 ही बोला था, लेकिन चलो 75 नंबर आपको इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर आप पूछोगे सर इंग्लिश की तैयारी डिटेल में कैसे करें, साइंस की तैयारी डिटेल में कैसे करें, तो सारे मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उतना समय नहीं, अगर उतना बड़ा बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों किसके, अब मैं आपसे बात करता हूं आर्ट्स विषय की, जिसमें जीके आता है, जनरल नॉलेज सीधा आर्ट्स लेता हूं। इसमें भी कई सेक्शंस है, ठीक है। कई सेक्शंस माने हिस्ट्री भी है, ठीक है। इसमें आपका ज्योग्राफी भी है, इसमें आपका पॉलिटी भी है, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे और मिसलेनियस है, और एक सेक्शन और है करंट अफेयर्स की, ठीक है। आप जरा आप ये सोचकर देखो, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप आर्ट बैकग्राउंड के होगे तो आपका ये मजबूत होगा, आप साइंस के होगे तो ये मजबूत होगा, ठीक है भाई। इसके साथ कोई मर्सी नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट नंबर देने वाला, मैथ परमानेंट नंबर देने वाला है। अब इतिहास में कितना पर, क्योंकि 75 क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे 85 में से, अब हो सकता है कि 5-10 गलत भी हो जाए, तो 70 ओवरऑल लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, हमको पहुंचना है कितना, और हमको दोस्तों करना है कम से कम 30 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स अगर आप डेली करते रहोगे, डिफेंस के बारे में पढ़ोगे, जो अपॉइंटमेंट हुए उसके बारे में पढ़ोगे, इसके बाद दोस्तों डिफेंस में जैसे कोई एक्सरसाइज हुआ उसके बारे में पढ़ोगे, और इसके अलावा दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उसके बारे में पढ़ोगे। तो जो पर्सनालिटीज है उनके बारे में पढ़ोगे, उसके बाद दोस्तों बुक और ऑथर के बारे में पढ़ोगे। इन सबों से भी क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन, चलो मैंने ऐड कर दिया, 10 आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। बस आपको पिछले एक साल का रिवीजन करना है। तो 70, 10, 80, ठीक है, 80 क्वेश्चन आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अब इतिहास, भूगोल, ये सब जो है इसमें कैसे सही करेंगे, देखो अगर ओवरऑल बात करें तो इससे 30 से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, कुल मिला के देखें तो 30, 40, 50 के बीटेज में जाते हैं, ठीक है। इतिहास में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको मॉडर्न इंडिया बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लो, वो करके चले जाओ, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में भी दोस्तों आपको खास करके जो गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल, ये आपको ज्यादा पढ़ने। इसके अलावा गांधीयन एरा पढ़ना है, गांधी जी कब से आए, कब दांडी मार्च हुआ, कब दोस्तों खेरा आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान देने हैं, ये मैं फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ, कोई ऐसी वैसी वाली बात नहीं बता रहा। उसके बाद दोस्तों आपको जो पढ़ने हैं मॉडर्न रियलाइजेशन, मतलब क्या कि जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये संस्थापक, और उसके बाद दोस्तों इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ लेना इतिहास में, ठीक है। और दोस्तों जो एनिसेंट इंडिया है उसको आप नोट से भी पढ़ जा सकते हैं, गुप्त डायनेस्टी कब था, और मेडिवल में कुछ कुछ याद करके महत्वपूर्ण, जैसे कि अलादीन खिलजी, उसके बाद दोस्तों गुलाम वंश, ठीक है, हरियक वंश, अलग अलग जो भी है उसको आपको ल्यूसेंट से कर लेना, ठीक है। उसको एक बार रीड करके बस जाना, ठीक है। तो आप इस हिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हो, तो क्लास 8 की मॉडर्न इंडिया करके एक बुक आती है बिपिन चंद्रा सर की, ठीक है, बिपिन चंद्रा सर की एक बुक आती है, ठीक है। आप वहां से उसे पढ़ लो, अच्छे से कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर लूसेंट का जीके होगा तो उसमें से हिस्ट्री में खासकर एनिसेंट और मेडिवल देखना है, और कुछ नहीं। मॉडर्न बिल्कुल आपको देखना है, लेकिन मॉडर्न में आप यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया वो भी देख सकते हैं, तो लूसेंट से करके आप जा सकते हैं अगर आपके पास है, पहले से बहुत बच्चों के पास होता है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको आराम से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, तो यहाँ आपका हो गया 90 क्वेश्चन, ठीक है। अरे 10 नहीं हुआ, चलो 5 ही क्वेश्चन किया, उतना नहीं आता, ठीक है, 85 हुआ ना, ठीक है। अब देखो मैं जो बोल रहा हूं एक बार लिख कर करके जाना, ठीक है। अगर नहीं होगा तब हमें बोलना कि सर आप गलत बता रहे थे, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। कई बच्चों को मैंने इस तरह से क्वालिफाई कराया है, ठीक है। 10 बच्चे इस बार 2021 के सेकंड क्वालिफाई हो गए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, हमारा कोई संस्थान है नहीं, ठीक है। तो ज्योग्राफी दोस्तों क्या है, इसमें भी आपको क्या पढ़ने है, ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाने, ठीक है। सोलर सिस्टम के बाद आपको माउंटेन्स एंड प्लेटू को पढ़ना है, ठीक है। माउंटेन एंड प्लेटू आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, मैप्स को अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाना, ठीक है। मैप्स के लिए आप चाहे तो खान सर एक टीचर है, उनका वीडियो आप देख सकते हैं, 250 रुपया 200 रुपया का कोर्स आता है, ठीक है। नहीं तो काफी यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल होते रहता है, अच्छा टीचर है, ठीक है, अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप उनका वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मैप्स पढ़ लो। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान देने हैं कि पिछले प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आप टॉपिक को पढ़ के जाओ। जैसे रिवर सिस्टम आपको पढ़ लेना,
रिवर सिस्टम के बाद आपको पढ़ लेने दोस्तों कौन माउंटेन किसको अलग करता है। जैसे अगर मैं बात करूं बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप बात करेंगे तो मतलब एशिया और यूरोप को कौन माउंटेन अलग करता है, जैसे काकेसस है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे माउंटेन सीरीज है, तो आपको वो पढ़ लेने। बस आपको मतलब घबराना नहीं है, ये समझो। अगर आप पॉलिटी की बातचीत करोगे मेरे साथ, ठीक है, तो पॉलिटी में भी मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें आराम से 10-15 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं फिर इसमें 5 ही क्वेश्चन लेकर चलता हूं कि केवल आपने 5 ही क्वेश्चन ज्योग्राफी में किया, तो 70, 10, 80, 5, 85, 5, 90, ठीक है। अब देखो अब पॉलिटी में भी 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाना, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा लिख दे रहा हूं टॉपिक, ठीक, 3, 4, 5। उसके बाद दोस्तों आपको गवर्नर, ये क्या कहते हैं, ये तो है अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, ये आपको करने इतने, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ टॉपिक्स होंगे उसको आपको पढ़ के जाने, ठीक है। ये 6 टॉपिक आपको सबसे ज्यादा, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा आपको पढ़ लेना बैकग्राउंड। तो 10 क्वेश्चन आप आराम से यहां से कर सकते हो, ठीक है। 70, 10, 80, 5, 85, 5, 90, 10, 100, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपने किया, फिर मैं कहता हूं कि 5 क्वेश्चन इसमें आप कर पाए, ठीक है, ओके। तो फिर भी आप 95 पे अटके हुए, ठीक है। बस ये टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है, ज्यादा मगजमारी सारे टॉपिक्स को नहीं करने, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। और लक्ष्मीकांत भी सर का अगर बुक आपके पास है तो ये टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी करंटली 2021 में चीजें हुई है, जो बदलाव हुई है, उसी के आधार पर इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति, मुद्रा विनिमय, ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको इकोनॉमिक्स में, आप कोई मैराथन भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स बहुत बच्चों का कमजोर होता है, उनको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, तैयार अपने आप को करना है, ठीक है दोस्तों। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नंबर अच्छा आएगा, आपको घबराने से नहीं हो पाएगा। जिनके पास एनडीए पाथफाइंडर है आप उन्हीं को अच्छे से पढ़िए, मैंने एक वीडियो बनाया कि एनडीए पाथफाइंडर को कैसे पढ़ें। जिनके पास मिशन एनडीए है वो मिशन एनडीए भी पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बस एग्जाम निकालो, ठीक है। और ज्यादातर फोकस आपकी मैथ्स पे होनी चाहिए, मैथ्स में जितना ज्यादा स्कोर करोगे आप उतना ही बेहतर होगा। और उसके बाद गेट में मैं बोलता हूं कि आप इंग्लिश और साइंस पे ज्यादा फोकस दो, ठीक है, 9th 10th की साइंस पढ़ो और इंग्लिश पढ़ो, और इसके अलावा करंट अफेयर्स पे फोकस दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा मोड़ा करके धीरे धीरे पढ़ते चलो, ठीक है। इस तरह से आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप आराम से शेयर कर सकते हैं, इस तरह से आप 600 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। टफ नहीं है, लेकिन आप लोगों को डरा डरा कर इसे टफ बना दिया जाता है, ठीक है। आपको मैं सही से गाइड कर रहा हूं, सही से मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम लोग का समय था जिस समय हम लोगों को कोई गाइड नहीं किया था, ठीक है। गांव घर के ठहरे बच्चे, ठीक है, 18 साल पूर्व गया, यहीं पर रहते रहते इंटर यहीं से पास किए, तब गए बाहर तो पता चला भाई एनडीए नाम का कोई प्राणी या कोई एग्जाम होता है, ठीक है। तो आप उस लोग के साथ ऐसा ना हो, ठीक है। आप लोग पॉजिटिवली इस वीडियो को लीजिए, आप ऐसा मत कहिए कि 600 का भी तू लाया है जो हमको दिलवा रहा है। दोस्तों ऐसे कई सारे टीचर है जो खुद एग्जाम नहीं, हम लोग टीचर है तो हम लोग का काम है पढ़ाना, ठीक है। तो हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इस तरह का कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम कड़ी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप लोग पीछे ना हटे, और क्लासेस भी चलेगी, ठीक है। वाईफाई ठीक हो गया, हम प्रयास कर रहे हैं, कल से क्लास चलेगी। थैंक यू आप सबों को प्यार देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह से शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।